हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्याम फिनटॉक। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्यों हमें स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए। नेकेड ऑप्शंस भी करना है, भले उसका रिस्क कम हो, प्री डिफाइंड हो, बट उसको हम अगर स्ट्रेटेजी के थ्रू करते हैं तो रिस्क एक कैलकुलेटिव रिस्क हो जाता है और जो होने वाला है उसकी पॉलिसी, क्योंकि कल का कल या आज का आज 1000 पॉइंट का मूवमेंट तुरंत नहीं आएगा, वो स्क्रीन के सामने आएगा। आपको एक्शन लेने के लिए भी बहुत टाइम मिलेगा, तो वो एक्शन के बेस पे आप काफ़ी कुछ ले सकते हैं। सो अब ज़्यादा थियरी में नहीं जाके लेट्स स्टार्ट विथ बुल स्ट्रेटेजी। बुल स्ट्रेटेजी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से आज हम खाली नेकेड कॉल की बात करेंगे और अगर बेयर स्प्रेड बनाना हो हमको तो बेयर स्प्रेड में हम नेकेड पुट की बात करेंगे। अब नेकेड कॉल मतलब क्या होता है कि आपको तेज़ी लग रही है फ्यूचर में लेने का, जो हमने पहले बात की थी, इक्विटी में भी आप तेज़ी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन नेकेड कॉल लेके अगर आप करते हैं तो आपने जितना प्रीमियम पे किया है उतना प्रीमियम ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा और उससे ज़्यादा आपको लॉस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कल उठ के मार्केट अगर समझे लोअर सर्किट भी लग जाता है और आपने कॉल बाय कर रखा है तो जितना प्रीमियम आपने दिया है उतना प्रीमियम का आपका रिस्क है, और ये प्रीमियम नॉर्मली 200-250 रुपये के आसपास होता है। तो अगर 25 के लॉट साइज से आप देखेंगे तो 250 रुपया मतलब करीब आपका 6250 का लॉस होता है एक लॉट पे। आप 10 लॉट करेंगे तो आपको 62,000 के लॉस होते हैं। सो आपकी एपिटाइट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना लॉट लॉन्ग करना है, कितना लॉट शॉर्ट करना है। और जनरली मेरा ऐसा मानना है कि नेकेड कॉल या नेकेड आपको पुट करना हो तो वो इंट्राडे स्क्रीन के सामने के लिए आप कर सकते हैं, बिकॉज इंट्राडे आपको एग्जिट करने भी मिल जाएगा। और ये जो 250 रुपये हम बोल रहे हैं ये मैक्सिमम लॉस है। समझो कि आपने चार्ट में आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में मुझे सेल करना है 44,000 में, अब मेरा स्टॉप लॉस है 44,150। तो जैसे ही 44,150 को वो क्रॉस करेगा, आप 250 रुपये का जो पुट है वो 190 या 150 में भी अगर आप एग्जिट कर लेंगे तो 250 क्वांटिटी में आपको 100 रुपये, आपके 1 लाख के कैपिटल में अगर आप 2.5% का रिस्क लेना चाहते हैं इंट्राडे में और ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आपको फीवर में आएगा तो फीवर में भी आपको 200-300 रुपये दे के जा सकता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड आपको, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप 100 रुपये स्टॉप लॉस रख रहे हैं और प्रॉफिट आप 25-50 रुपये में एग्जिट कर रहे हैं। तो हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी कि रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:3 होना चाहिए। 25 रुपये का रिस्क लेके आपको 50 रुपये के ऊपर 75, मिनिमम 1:2 के नीचे तो मैं मानता ही नहीं हूँ। इंट्राडे में 1:2 1:3 बहुत अच्छा रिटर्न होता है, और अगर आप पोजीशन बेस पे करते हैं तो मैं 1:5 के नीचे ऑप्शंस में मानता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसको हम नेकेड के थ्रू कब करेंगे कि समझो आपने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा दिया है कि जब भी ये मेरा मार्केट का प्राइस, अभी ऑप्शंस के चार्ट्स आपको जीरोधा में मिल जाते हैं, और ट्रेडिंग व्यू करके बहुत ही प्यारा वेबसाइट है जिसके थ्रू हम ऑल ओवर ग्लोबली जितने भी मार्केट्स हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। आगे आने वाले सीरीज़ में हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कुछ सीरीज़ निकालेंगे जिसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पे हम कैसे यूज़ करें, और वो जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वो ट्रेडिंग व्यू का ही रहेगा। जीरोधा भी मुझे बहुत पसंद है, उसके अंदर भी है, जीरोधा का ये बेनिफिट है, उसके अंदर आपको ऑप्शंस का चार्ट भी मिल जाता है। लेकिन हम जो ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप फ्यूचर के प्राइस को भी लगा के रखिए, उसको बेस रेफरेंस बना के आप उसमें कॉल में तेज़ी करिए या पुट में मंदी करिए। तो क्या होगा कि कितनी बार होता है कि ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम होती है या फिर मूवमेंट कम होता है, एक्सपायरी वीक होता है, तो उसमें इतना हलचल दिखेगी नहीं, लेकिन आपको वही मूवमेंट आपको फ्यूचर के प्राइस में कैप्चर हो जाएगी। तो फ्यूचर में अगर तेज़ी बोल दिया है और साथ में ऑप्शंस भी अगर बोल रहा है तो आप एंट्री लेने में कोई वांधा नहीं है। कितनी बार होगा फ्यूचर में बोल दिया तो आप क्वांटिटी कम लेके भी, ऑप्शंस में नहीं बोल रहा है ऑप्शन के चार्ट में, तो फ्यूचर का बेस बना के आप कम क्वांटिटी में भी एंट्री ले सकते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि ऑप्शन के साथ में आप फ्यूचर या इक्विटी का चार्ट भी, बैंक निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है उसको लगा के रखिएगा, तो आपको ट्रेडिंग आपके लिए ईजी होगा। अभी हम ये देखते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का हमको लेना चाहिए जब इंट्राडे हम कर रहे हैं। सी इंट्राडे में आपने एक व्यू बनाया है कि मुझे तेज़ी होना, सो तेज़ी होगा तो 44,000 का अगर बैंक निफ्टी चल रहा है तो अगर आप 45,000 का कॉल देखेंगे, 1000 पॉइंट दूर का अगर 0.1 है डेल्टा, तो 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव होगा, तब जाके उसमें 20 रुपये का मूवमेंट आएगा। आप समझ रहे, 200 पॉइंट आपका व्यू भी राइट रहा, लेकिन आपको मिला कितना, खाली 20 रुपये मिला। हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा,
मैं उसमें डिनाई नहीं करता हूँ, बट ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि आपको 200 पॉइंट का मूव मिले। समझो ये 100 पॉइंट का मूव जाएगा तो सीधा आपका पैसा भी डिप्रिशिएट होगा। 25 रुपये वाला 50 रुपये वाला कॉल सीधा 25 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा काम करके मतलब नहीं बनता, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आता। यही समझो हम एट द मनी में काम, डीप इन द मनी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, उसमें आपको बहुत प्रोफेशनली अगर आप कर सकते हैं तो डीप इन द मनी भी कर सकते हैं, बट बिगनर्स के लिए मेरे लिए ना है। उसमें एट द मनी का एक बेनिफिट बताता हूँ। एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है, और जैसे जैसे ये स्ट्राइक प्राइस से दूर हो जाता है, आउट ऑफ द मनी होने लगता है, तो इसका डेल्टा 0.2 के आसपास आ जाता है। तो अगर चला तो 1 रुपये के मूवमेंट में आपको 50 पैसे का गेन होगा। मतलब 200 पॉइंट का अगर मूवमेंट आता है बैंक निफ्टी में तो आपको 100 रुपये जितना प्रीमियम में कमाने मिलेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट 100-150 रुपये का होगा, उसमें ऑलमोस्ट आपको 100 रुपये मिल गया, तो आपका ऑलमोस्ट 1:1 रिस्क हो गया। बट हम 100 रुपये तक पूरा रखेंगे नहीं, तो समझो 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, उसके साथ में 100 का हमको अगर रिटर्न मिल रहा है तो 1:2 का हो गया। लेकिन जब ये आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तो ये 50 पैसे से कम नहीं होगा 1 रुपये के मूवमेंट में, बिकॉज जैसे जैसे ये दूर जाने लगेगा तो इसका डेल्टा 0.5 से 0.35 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। एक पॉइंट चलने पे इसमें 20 पैसे का ही इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी चीज़ आपको एक फेवर देगी, इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप इसमें एट द मनी में लॉन्ग करके काम करेंगे तो आपको रिटर्न भी बेटर मिलेगा और फास्टर मिलेगा। क्योंकि अगर आप राइट हुए, वो टाइम पे 500 पॉइंट की मूवमेंट आ गई, तो बेनिफिट भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि दूर जाएंगे तो इसका डेल्टा 0.5 से 0.2 होगा, वैसे ही 0.5 से आपका ये डेल्टा जैसे जैसे 500 पॉइंट का मूवमेंट होगा तो ये 0.7 की तरफ मूव होगा। मतलब 1 पॉइंट के मूवमेंट में आपको 70 पैसा मिलेगा। जहाँ वहाँ आप दूर आउट ऑफ द मनी अगर 45,000 में करते, 500 पॉइंट के मूवमेंट में 0.1 वाला 0.2 भी हो जाता, तो 50 से 70 रुपये आपको गेन मिलता। यहाँ पे आपको 500 पॉइंट के मूवमेंट पहले 50 पैसे के हिसाब से 250 रुपये तो मिनिमम मिलेगा ही, और उसके ऊपर जो गामा के हिसाब से चेंज होगा आपका डेल्टा, तो 0.7 तरफ जब जाएगा तो आपको 250 प्लस जो एक्स्ट्रा 50-100 रुपया, तो आपको 300 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका अगर डिसीजन राइट होता है, आपका व्यू राइट होता है, टेक्निकली अगर आप रीड करना जानते हैं चार्ट चीज़ों को, तो आपके फेवर में आते ही ये चीज़ आपको कंपाउंडिंगली एक ही दिन में कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है। फिर आपके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसको मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ गया तो मैं एग्जिट कर लूँगा। अलग अलग स्ट्रेटेजी है कि ये प्रॉफिट, एक बात याद रखना, इंट्राडे में आया प्रॉफिट कभी जाना नहीं चाहिए। अगर जा रहा है तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी में कोई सिस्टम को बराबर से फॉलो नहीं करना है, तो ही वो पैसा जा सकता है। फर्स्ट ट्रेड एक बार पैसा नहीं आया और आपको लॉस हो तो आई एग्री, वो पॉसिबल है, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था लेकिन मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया और मेरा पोजीशन मुझे एग्जिट करवा दिया। लेकिन अगर उसमें आपको 100 रुपये का प्रीमियम मिल गया है, आपने जो प्राइस से आपने बाय किया है, और वो 100 रुपये निकल के आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपने ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है, ना एग्जिट स्ट्रेटेजी आपकी राइट है, ना आपने कुछ सोचा है कि अभी इतना पॉइंट मेरे फेवर में आया तो इतना तो मुझे मिनिमम घर पे लेके जाना ही है। 100 रुपये आया तो 25 रुपये तो मिनिमम मुझे घर पे लेके जाना ही है। 100 का 100 निकल के मुझे एक्स्ट्रा 25 रुपये क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने कुछ इसको सोचा नहीं है, जस्ट अपने हिसाब से बाय करके बैठ गए हैं। मार्केट ने साथ दिया तो कभी आपको बड़ा पैसा आ जाएगा, मार्केट ने साथ नहीं दिया तो जो पैसा आया है वो आपको निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी आपकी मेंटल साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आता है। अब इसी चीज़ का हम रिवर्स ले लेते हैं कि अगर हमें शॉर्ट करना हो तो एट द मनी का पुट इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिगनर्स के लिए। थोड़ा इन द मनी भी हम जा सकते हैं 1-2 स्ट्राइक प्राइस, बट वो लेटर ऑन स्टेज में। अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए या स्टार्टिंग करने के लिए, या हम जब अपनी बात कर रहे होंगे एट द मनी में लेके काम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मैं आपके साथ बैठूंगा जब लाइव ट्रेडिंग में, तो हम एट द मनी में ही काम करेंगे। क्वांटिटी हमारी कम रखेंगे देखने के लिए कि मुझे तो ये देखना है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 1 हफ्ता पूरा हम रन करेंगे। अगले वीक आप मेरे इस चैनल पे जुड़े रहना, सब्सक्राइब और बेल बटन दबा के रखना। 2-3 दिन हम कॉल और पुट के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे। इंट्राडे में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलेंगे। मैं रिस्क रिवॉर्ड को भी यहाँ पे फॉलो नहीं करूँगा। मैं तो खाली ये दिखाना चाहूँगा कि अगर हमारा व्यू अगर बुलिश है या बेरिश है तो हम कॉल में ट्रेडिंग करके कैसे पैसा बना सकते हैं, हम पुट में ट्रेडिंग करके कैसे पैसा बना सकते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए आएंगे हम, आधी घंटा 1 घंटे के लिए करेंगे, और उसमें जो रिटर्न है इसका हम एक एक्सेल भी बनाएंगे कि क्या देख के हमने एंट्री किया, क्या देख के हमने एग्जिट किया, कितना हमको प्रॉफिट हुआ एक ट्रेड में और हमारा मैक्सिमम लॉस क्या था। तो वो आप जब एक्सेल में मेंटेन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ और ये स्ट्रेटेजी मुझे कितना काम कर रही है।
छोटी क्वांटिटी में ही काम करेंगे। जस्ट हमें टेस्ट करना है कि इसमें जो हम बोल रहे हैं उससे पैसा बनता है या नहीं बनता है। और मैं ये स्ट्रेटेजी जरा ही नहीं करता हूँ, बट फिर भी आपको डेमो दिखाने के लिए किया है मैंने। स्टार्टिंग में इसी तरह से हम नेकेड कॉल लेके जाते थे और बस आज तेज़ी लग रही है रिलायंस में, क्या रीज़न है, क्यों रीज़न है, कब एग्जिट करेंगे, वो सोचे बिना खाली हम नेकेड लेके जाते थे। अच्छा पैसा भी कभी कभी एक का हमने इनफैक्ट मैंने मुझे याद है RNRL 2008 में जब हुआ था तो उस वक्त में 7250 का लॉट था। मैंने 52 रुपीज़, इनफैक्ट सॉरी उस वक्त में तो मैंने फ्यूचर में काम किया था। 52 रुपीज़ वाला 92 रुपीज़ खुला था और मैंने 40 रुपये का, उस वक्त पे 3 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात थी। वो भी मैंने लिया और उसके अगले दिन ही हो गया। मतलब उस वक्त तो मैं आसमान में छू रहा था कि भाई मैं तो एकदम गजब ट्रेडर हूँ। और वो सीरीज़ ही ऐसा था तेजी का कि आप कुछ भी लो, आप कुछ भी करो काम, फ्यूचर लो। और मैं फ्यूचर में ही काम करता था। उसकी एक अलग जर्नी है मेरी ट्रेडिंग की, जब जर्नी की बात करूँगा कि एडलवाइस को छोड़ के जब मैंने चालू किया था काम, तो किस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बहुत पैसा कमाया था। मेरा पोर्टफोलियो 15 लाख का 45 लाख मैंने करके गया था। और वही 45 लाख का पोर्टफोलियो जब मार्केट में मंदी आई थी, आई वॉज एट 6 लैक्स में मुझे ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ा था। और वो 6 लाख जो बचाया था उसको बाद में मैं उस कारण से मैं फ्यूचर में काफ़ी टाइम तक ट्रेड नहीं कर पाया था। देन धीरे धीरे इवेंचुअली अपने आप को ग्रो करते करते एक एक चीज़ को समझते हुए, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। तो पोजीशन साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ में हम देखेंगे कि लाइव ट्रेडिंग का जो भी रहेगा आपको अपडेट्स ये चैनल पे मिलते रहेगा। और मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच।